नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों को आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें शामिल होंगी शिक्षा, रोजगार, नौकरियां और सरकार की बड़ी घोषणाएं। उससे पहले आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की अंतिम बाधा दूर, सभी जिलों में विषयवार विवरण मांगा गया। रिपोर्ट मिलते ही ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया तेज हो गई, हजारों शिक्षकों की राहत मिलेगी। बिहार में अगले 3 दिन में मानसून जमकर बरसेगा। यहाँ के अलग अलग जिलों में तेज हवाएं, वज्रपात और भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना, गया से लेकर सीमांचल तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पटना में नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान 258 छात्रों की गिरफ्तारी पर 12वीं कक्षा के छात्र की दीदी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मार्मिक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पोते को निर्दोष बताते हुए रिहाई की अपील की है। बिहार में 54 से 46 भूमिहीन परिवारों को 3-3 डिसमिल जमीन मिली। अब गरीब परिवार अपना पक्का घर बना सकेगा और सरकारी आवास योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार की पहल से भागलपुर सहित बिहार के किसानों को पैक्स के डिजिटलीकरण का लाभ मिल रहा है। इससे ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ तेज और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार से दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों के लिए 400 नई डिलक्स बसें की शुरुआत। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर की बड़ी सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित स्कूलों की मरम्मत और सुविधाओं के लिए केंद्र से विशेष सहायता मांगी है। शिक्षा मंत्रालय को जल्द विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाएगा। बिहार की बंद चीनी मिलों की जमीन निवेशकों को देने का रास्ता साफ हो गया है। 3 मिलें जल्द चालू होगी। गन्ना किसानों और अस्थायी युवाओं को फायदा मिलेगा। बिहार में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है। अब सरकारी स्कूल में जीन्स टी-शर्ट पहन कर आने पर कार्रवाई होगी। बिहार में नया राशन कार्ड अब घर बैठे ऑनलाइन बनेगा। स्मार्ट पोर्टल शुरू, साथ ही विशेष अभियान और गांव-गांव कैंप भी लगाए जा रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में शिक्षकों की प्रमोशन के लिए नया नियम लागू। 70% कक्षाएं लेना और कार्य प्रदर्शन अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 25 चीनी मिलें स्थापित करने और हर जिले में उद्योग लगाने का बड़ा लक्ष्य घोषित किया है। बिहार के हर पंचायत में दूध समिति खोलने का अभियान शुरू। बिहार के 1.5 लाख नए किसान की आय बढ़ाने के लिए तिमुल बड़ा विस्तार करेगा। सम्राट चौधरी सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर 11,464 करोड़ की 2476 विकास योजनाओं की सौगात देकर बड़े विकास अभियान की शुरुआत कर दी है। बिहार को केंद्र की बड़ी सौगात, 26 जिलों में 38 से क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होगी और गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए विशेष प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत सरकारी विभाग इन युवाओं को अलग अलग ट्रेड में हुनरमंद बनाएंगे। खास बात यह है कि सरकार इसमें नामी गिरानी कंपनियों को भी साथ रखेगी। पटना के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में वेब डेवलपर और ITI की व्यावसायिक ट्रेनिंग शुरू होगी। छात्रों को रोजगार आधारित शिक्षा मिलेगी। भागलपुर बांका से जाने वाले यात्रियों की अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने अमरपुर बांका स्टेट हाईवे 25 चौड़ीकरण और सुंदरीकरण की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। 239 करोड़ की लागत से 44 किलोमीटर लंबी सड़क और 2 लेन बनाया जाएगा, जिससे यात्रा आसान होगी और सुरक्षित होगी। बिहार के गांवों में परिसीमन की तैयारी शुरू। पंचायत की सीमाएं नए सिरे से तय होगी, जिससे स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं का बदलाव आएगा। बिहार में खास माल जमीन के फ्री होल्ड करने की तैयारी तेज। सरकार सर्वे कराकर लोगों को अस्थायी स्वामित्व देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा और नई डिलक्स बसों को हरी झंडी दिखाकर आधुनिक सार्वजनिक परिवहन विस्तार की शुरुआत की है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण 15 अगस्त तक पूरा करने का सख्त निर्देश जारी। सभी जिलों में तेज से काम पूरा करने का आदेश दिया गया है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की निगरानी के लिए नया पोर्टल बनेगा। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त निगरानी की जाएगी।
पटना की खूबसूरती और बढ़ाने के लिए राजधानी के 3 अहम इलाकों में जल्द ही पार्क बनाए जाएंगे। बुड़को द्वारा बनाए जाने वाले पार्क से सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। इस पर 4 करोड़ से ज़्यादा लागत आएगी। गंगा किनारे पटना की तस्वीर बदलेगी। 56 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 3 नए घाटों का उद्घाटन मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। रक्सौल एयरपोर्ट निर्माण को रफ्तार मिली। भारत नेपाल सीमा का व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अयोध्या से जनकपुर तक 4 लाइन राम जानकी पथ बनेगा। चंपारण में 49 गांवों को गुजरने वाली सड़क यात्रा बेहद आसान होगी। बिहार में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। शहरों के लिए रोजगार अवसर विकसित किए जाएंगे। जमुई में पिंक बस सेवा शुरू। महिलाओं को 4 प्रमुख रूटों पर सुरक्षित, सुविधाजनक और टेंशन फ्री यात्रा मिलेगी। बिहार के जिला अस्पतालों में अब रात में भी बेहतर इमरजेंसी सेवा उपलब्ध होगी। मरीजों को 24 घंटे सुविधा मिलेगी। बिहार में बालू, गिट्टी और पत्थर खदानों के लिए नए नीलामी नियम लागू। पारदर्शिता बढ़ने और सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा। मुजफ्फरपुर में पान किसानों को पान की खेती के लिए 11,750 रुपये तक की सब्सिडी। आधुनिक खेती और किसानों को आय बढ़ाने पर जोर। मुजफ्फरपुर में 1091 एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित होगी। जमीन अधिग्रहण से पहले हर परिवार तक प्रशासनिक टीम पहुंचेगी। भागलपुर में 1800 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क बनेगी। शहर को जाम से राहत और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। पटना में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंची। कई इलाकों में नावों को पलायन शुरू। प्रशासन पूरी तरह सतर्क और अलर्ट पर है। मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवा बहाल करने की प्रक्रिया तेज। हालात सामान्य मिलने पर प्रशासन ने सेवा शुरू करने की अनुशंसा भेजी है। मुजफ्फरपुर में अब घर बैठे जमीन रजिस्ट्री डाउनलोड की जा सकेगी। लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की राहत मिलेगी। बिहार में शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 29 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा। लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत मिलेगी। सरकारी स्कूलों में शनिवार को फिर हाफ डे लागू करने का विचार। शिक्षा विभाग 1 सप्ताह के भीतर अंतिम फैसला ले सकता है। पटना ट्रैफिक पुलिस की नई डिजिटल पहल से लोग घर से निकलते ही पहले जाम की जानकारी मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे। नवगछिया के यात्रियों के लिए LHB कोच वाली स्पेशल ट्रेन चलेगी। यात्रा पहले से आधुनिक, आरामदायक और सुरक्षित होगी। मोकामा के सिग्नल वायर टूटने से वंदे भारत ट्रेन करीब 1 घंटे रुकी। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना में एयरपोर्ट उड़ान की शेड्यूल बिगड़ा। 18 फ्लाइट देर से चली। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। लखीसराय में जंगल के माओवादियों का पुराना हथियारों का जखीरा बरामद। सुरक्षित एजेंसियां ने 2 राइफल जब्त की। तेज प्रताप यादव के साथ 208 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। 2200 से अधिक लोगों को खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज हुए। नालंदा में बिहार बंद का मिला जुला असर दिखा। छात्रों को प्रदर्शन किया और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। जमुई में महिलाओं के लिए जीविका दीदी हाट जल्द शुरू होगा। स्थानीय उत्पादों को बाजार और स्वरोजगार को नई पहचान मिलेगी। चंपारण मीट की ब्रांड एम्बेसडर अब जीविका दीदी बनेगी। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की तैयारी। बांका जिले में 2 करोड़ रुपए की 3 सिंचाई योजनाओं पर फिर से काम शुरू होगा। किसानों को खेत तक बड़ी राहत मिलेगी। बक्सर में कंटेनर से लगभग 3000 लीटर शराब बरामद। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तस्करी पर रोक लगाई। रुपये कार्ड के उपयोग में बिहार देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा। डिजिटल भुगतान अपनाने से राज्य उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही है।